खबरों की शुरुआत इस वक्त की अहम खबर के साथ। मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा। मुल्क में कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों पर अगर नजर डालें तो 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए हैं। 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। मुल्क में 1,22,801 एक्टिव मामले हैं। और ओमिक्रॉन की अगर बात करें तो ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 1,525 तक जा पहुंची है। तो इस वक्त की अहम खबर, मुल्क में कोरोना का बढ़ता दायरा। कोरोना के 27,553 नए मामले सामने आए हैं। 24 घंटों के दौरान 9,249 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए, सेहतयाब हुए। इस बीच 24 घंटों के दौरान 284 अफराद कोरोना से फौत हुए हैं। और इस तरह मुल्क में 1,22,801 कोरोना के एक्टिव मामले हैं। ओमिक्रॉन के मामलों की तादाद 1,525 तक पहुंच गई है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं हमारे नुमाइंदा दिल्ली से प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, लगातार हम देख रहे हैं कि कोरोना के जो मामले हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। हालांकि लगातार कहा जा रहा है कि एहतियात बेहद जरूरी है। कोरोना और ओमिक्रॉन दोनों के ताल्लुक से आज की आपसे तफसीलात चाहेंगे। बिल्कुल हिना, मैं बता दूं कि जिस तरीके से ओमिक्रॉन के जो केसेस हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं और केसेस आउट ऑफ कंट्रोल होते जा रहे हैं। और जो विशेषज्ञ हैं वो ये कह रहे हैं कि इसको हम तीसरी लहर के रूप में देख सकते हैं। तो कोविड की जो तीसरी लहर है वो ओमिक्रॉन के रूप में भारत में दस्तक दे चुकी है या देने वाली है, ये विशेषज्ञ कह रहे हैं। और फरवरी में ये कहा जा रहा है कि इसके जो मामले हैं ओमिक्रॉन के वो पीक पर होंगे, यानी कि सबसे ज्यादा जो मामले होंगे वो फरवरी में होंगे। लेकिन इस बीच अच्छी बात यह है कि आज से कल 1 जनवरी से जो बच्चों का जो रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो गया था वैक्सीनेशन को लेकर। और साथ ही 3 जनवरी से बच्चों का जो वैक्सीन है वो शुरू हो जाएगा। 15 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन लगना शुरू हो जाएगा। करीब 10 करोड़ बच्चे हैं जिनको वैक्सीन लगेगी। तो 10 करोड़ बच्चों को वैक्सीन लगनी है भारत में, और जिसका काम कल से शुरू हो जाएगा। जो पोर्टल है उस पर रजिस्ट्रेशन बड़ी संख्या में शुरू हो चुके हैं और कल से वैक्सीनेशन का काम जो है वो पूरी तरीके से शुरू हो जाएगा। 1 जनवरी से वैक्सीनेशन का जब रजिस्ट्रेशन खोला गया तो काफी बड़ी संख्या में जो पेरेंट्स हैं उन्होंने अपने बच्चों को वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन करवा दिया है। और साथ ही अगर मैं सरकार की तरफ से तैयारियों की बात करूं कि अगर फरवरी में जिस तरीके से विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर तीसरी लहर आती है तो किस तरीके से इसे निपटा जाएगा, तो मैं आपको बताऊं कि उसके लिए आईटीबीपी और सीआरपीएफ के जो कोविड हॉस्पिटल हैं जो दूसरी लहर में बनाए गए थे उनको दोबारा से शुरू कर दिया गया है। आईटीबीपी जो अस्पताल है उसकी जो कैपेसिटी है वो अभी फिलहाल 650 है, लेकिन अगर बड़ी संख्या में मरीज बढ़ते हैं तो 2 दिन के अंदर उसकी कैपेसिटी बढ़ा के 10,000 कर दिया जाएगा, जिसमें ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके सारी चीजें तैयार की गई हैं। प्रीति, इस सब के बीच में दिल्ली में क्या नई गाइडलाइंस के ताल्लुक से भी कुछ कहा गया है? बिल्कुल, दिल्ली में नई गाइडलाइन शुरू की गई हैं जिसमें कि शादी फंक्शन किसी भी सार्वजनिक जो फंक्शंस होते हैं उसमें 20 लोगों की परमिशन दे दी है कि अब 20 लोगों से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे। बाजार जो है वो ऑड इवन पे खुल रहे हैं। और साथ ही अगर जो सबसे व्यस्तम इलाके हैं जहाँ पे बहुत ज्यादा संख्या में बाजारों में लोग जा रहे थे, जैसे लाजपत नगर की बात करूं मैं या सरोजनी नगर मार्केट की बात करूं या करोल बाग की बात करूं, जहाँ पे सबसे ज्यादा जो लोग थे वो पहुंच रहे थे, तो उसको भी उन्होंने एक टाइम लिमिट कर दी है कि अगर बाजार में एक संख्या निर्धारित कर दी है कि इतने संख्या के लोग ही बाजार में रहेंगे और जब वो लोग बाहर आ जाएंगे उसके बाद नए लोगों को एंट्री दी जाएगी। तो बहरहाल एहतियात बेहद जरूरी है। लगातार एक्सपर्ट्स की तरफ से भी ये कहा जा रहा है। हम भी लगातार अपने चैनल के जरिए यही अपील कर रहे हैं। प्रीति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम तर जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। तेलंगाना में कोरोना और ओमिक्रॉन के मामलात में इजाफे की